Hello everyone, I'm Ajay Ramdana and you are watching the Simply Code YouTube channel. So आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं SQL, जो कि एक क्वेरी लैंग्वेज है और ये रिलेशनल डेटाबेस के लिए क्वेरी लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो SQL, राइट। सो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज़ SQL। SQL की जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, राइट। सो ये एक्चुअली टूल है यूज़र और हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन टूल के जैसे काम करता है SQL। कैसे? एस यूज़र SQL लैंग्वेज के थ्रू कोई भी क्वेरी देगा, वो RDBMS को देगा क्वेरी, और वो जो RDBMS वापस करेगा क्वेरी का आंसर वो वापस यूज़र को देगा। तो इस तरीके से लाइक दिस वे, मतलब SQL establish the communication between user and relational database management system, right। so लेकिन हम ये समझते हैं कि RDBMS है क्या। जैसा कि इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है हमें, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। ये एक्चुअली एक प्रोग्राम, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक प्रोग्राम है जो रिलेशनल डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, राइट। सो हर जो भी सर्वर रिलेशनल डेटाबेस होल्ड करता है, या जिस सर्वर पे रिलेशनल डेटाबेस टाइप के डेटाबेस स्टोर हैं, अपलोडेड हैं, वो इस प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ वाई वी कैन से कि RDBMS इज़ द बेसिस फॉर ऑल मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम सच एज MySQL, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर, ओरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, राइट। सो और ये जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है, ये इनकी लैंग्वेज क्या है, राइट। लैंग्वेज मीन्स जिसके थ्रू हम यूज़र एक क्वेरी पास करेगा और उधर से जो जो सर्वर है वो सर्वर उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके वापस रिज़ल्ट यूज़र को भेज दे, राइट। तो वो जो लैंग्वेज है जिसमें कम्युनिकेट हो रहा है वो है एक्चुअली SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, राइट। सो इसका नाम से भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड जो डेटाबेस है उसके लिए ये क्वेरी लैंग्वेज का काम करती है, राइट। सो जैसे हमने अभी अभी बात करी कि RDBMS इज़ ए प्रोग्राम यूज टू क्रिएट, अपडेट एंड मैनेज रिलेशनल डेटाबेस, राइट। and some of the most well known relational database management system include MySQL, PostgreSQL, MariaDB, and Microsoft SQL Server and Oracle database, right। so RDBMS एक्चुअली जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है, राइट। ऐसे ही कुछ ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं जो रिलेशनल नहीं होते, नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। तो उनके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो किसी और मैकेनिज़्म से होता है, उसमें टेबल के फॉर्म में नहीं स्टोर होता। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, और चूँकि ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो हर एक टेबल दूसरी टेबल से इंटर रिलेटेड होती है किसी ना किसी की थ्रू, राइट। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक कस्टमर टेबल है, एक ऑर्डर टेबल है, और यहाँ पे ये दोनों टेबल के इन टेबल के अंदर ये कॉलम नेम है, राइट। जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, ये किस टेबल के एट्रीब्यूट हैं, मतलब कॉलम नेम को भी एट्रीब्यूट भी बोलते हैं हम, और हम कॉलम नेम भी यूज़ करते हैं, राइट। सो ऐसे ही
हम टेबल को हम एंटिटी भी बोलते हैं और टेबल नेम भी बोलते हैं, राइट। सो इस टेबल नेम के, कस्टमर टेबल नेम के इसमें कॉलम नेम है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस एंड सो ऑन, राइट। ये एग्जांपल के लिए है। और ऐसे ही ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, शिपिंग डेट एंड ऑर्डर स्टेटस, ये हमारे कॉलम नेम है, राइट। एज दिस सिस्टम इज़ ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो दैट इज़ वाई one of the table is interrelated to the other table, right, with the help of any key, right। जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी से कनेक्टेड है, राइट, विद द हेल्प ऑफ की। वो की के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे जैसे जैसे ये एसक्यूएल सीरीज़ आगे बढ़ेगी, राइट। तो आई होप ये क्लियर है आप सबको, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हम चलते हैं, वापस आते हैं एसक्यूएल पे। एसक्यूएल जो हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एसक्यूएल कंपोज्ड है 3 पार्ट्स में, यानी कि इंटरनली हम उसे डिवाइडेड कर सकते हैं 3 पार्ट में। पहला पार्ट है डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज, राइट, डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज, राइट। सो इन सब के अलग अलग काम हैं, राइट। सो डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज जो काम करती है वो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस और उस डेटाबेस को मैनेज करने का काम करती है, राइट। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इंक्लूड्स commands that help you create, modify or delete the tables, indexes or other objects in a database, right। so इसकी कुछ मेन कमांड हम देख सकते हैं। DDL की हम मेन कमांड देख सकते हैं, जैसे क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, राइट। क्रिएट से हम क्या करते हैं, हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। लाइक दिस वे, मतलब ऑल्टर का भी एक मीनिंग है, ड्रॉप का भी एक फंक्शनिंग है, ट्रंकेट का भी ऐसे ही फंक्शनिंग है। जब हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे तब जाके हम इन्हें समझेंगे, राइट। अभी के लिए बस मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एसक्यूएल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इंटरनली। उसे मतलब ऐसे आप समझ सकते हो कि ये 3 अलग अलग सेगमेंट हैं इसके, हर एक सेगमेंट का एक काम है। पहला सेगमेंट है DDL, दैट इज़ डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज, जो मैंने बताया कि DDL इन SQL इज़ यूज्ड टू डिफाइन एंड मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस, राइट। और ये स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस और मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमांड यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, राइट। ऐसे ही DML है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट। ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि DML इन SQL इज़ यूज्ड टू मैनेज एंड मैनिपुलेट द डाटा विद इन द टेबल्स ऑफ ए डेटाबेस, राइट। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो काम है, जो मैनिपुलेट करने का जो काम है डेटा को, वो हम इंसर्ट के थ्रू कर सकते हैं, अपडेट के थ्रू कर सकते हैं, डिलीट के थ्रू कर सकते हैं, सेलेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, राइट। अब ये कमांड कैसे यूज़ होगी, कैसे इम्प्लीमेंट होगी, वो हम जब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तब हमें क्लियर होगा ये चीज़, राइट। अभी के लिए आप ये समझ लो कि इस पर्टिकुलर पार्ट का ये काम है। जैसे थर्ड है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, राइट। जैसे हम इसके नेम से ही समझ पा रहे हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो एक्चुअली इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू डेटा इन ए डेटाबेस, राइट। सो आप ऐसे बोल सकते हो कि इट इंक्लूड्स कमांड दैट हेल्प यू मैनेज परमिशन एंड सिक्योरिटी बाय डिसाइडिंग हु कैन सी और मॉडिफाई द डेटा, राइट। तो उसकी भी कुछ हमारी कुछ कमांड्स होती हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड इज़ हियर ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट है ग्रांट,
सेकंड है रिवोक, राइट। इनके जो भी प्रैक्टिकल मीनिंग है वो हम समझेंगे, राइट, वन बाय वन। तो आई होप ये क्लियर है। एसक्यूएल के 3 डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, 3 सेगमेंट बोल सकते हैं इंटरनली जो डिवाइडेड है एसक्यूएल। ये जो तीनों पार्ट हैं इनके अलग अलग काम हैं। एसक्यूएल ही है ये, लेकिन इसे सेगमेंटेड कर रखा है इंटरनली, राइट, कि डीडीएल के ये काम है, डीएमएल के ये काम है, डीसीएल के ये काम है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हर एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूएल यूज़ करता है, राइट, डेटा मैनिपुलेशन के लिए या जो भी डेटा मैनेजमेंट के लिए? तो आंसर है कि not every relational database management system uses SQL, but most of the relational database management system use SQL, right। तो वो जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं जो डायरेक्टली एसक्यूएल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एसक्यूएल को ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो एसक्यूएल का एक्सटेंशन वर्जन यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है सम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम माइट यूज़ वेरिएशंस ऑफ एसक्यूएल, राइट। सो राइट, अब दूसरे टाइप का जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होते, वो जो इंटर रिलेटेड नहीं होते, वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। और वो एक्चुअली उसे हम ये भी बोलते हैं कि नो एसक्यूएल डेटाबेस, क्योंकि उस पर हम एसक्यूएल यूज़ नहीं कर सकते, राइट। एसक्यूएल वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। दैट इज़ वाई हियर वी कैन सी नो एसक्यूएल डेटाबेस। These are not typically relational and often don't use SQL। जो भी नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होंगे वे SQL यूज़ नहीं करते, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए कौन से मैनेजमेंट सिस्टम है जो SQL यूज़ नहीं करते? जैसे MongoDB, कैसेंड्रा एंड काउचबेस, राइट। इस टाइप के ऐसे बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं जो एसक्यूएल यूज़ नहीं करते। उन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, राइट। सो आई होप ये क्लियर है, राइट। अच्छा, हम इस सीरीज़ में माई एसक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगे, राइट। माई एसक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगे। ये भी एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। हम माई एसक्यूएल यूज़ करने जा रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सपोर्टेड बाय ओरेकल, राइट। ओपन सोर्स मतलब यू कैन यूज़ माई एसक्यूएल विदाउट एनी कॉस्ट, राइट। सो और हमने बता ही दिया है कि माई एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और हम यही यूज़ करेंगे इस सीरीज़ में। तो अगर हम कंपेयर करें दूसरे डेटाबेस सॉफ्टवेयर से, जैसे ओरेकल डेटाबेस और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर या माई एसक्यूएल, राइट। माई एसक्यूएल इज़ रिलेटिवली इजी टू मास्टर, राइट। मतलब हम इजीली इसे मास्टर कर सकते हैं इफ़ वी कंपेयर टू द अदर, राइट। सो लेकिन इसे हम अपने सिस्टम में, अपने मशीन में कैसे इंस्टॉल करें? तो कुछ स्टेप्स हैं इंस्टॉल करने के। आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड में क्लिक करके आपको वहाँ पे दिखेंगे, बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको कम्युनिटी GPL डाउनलोड लिंक पे जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर, राइट, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, राइट। डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे वो आपके सिस्टम, आपकी मशीन के स्पेसिफिकेशन पूछेगा, आप उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। विंडो यूज़ कर रहे हो तो विंडो के लिए अलग है, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो उसके लिए अलग है, मैक OS के लिए अलग है, राइट। तो आप वहाँ पे जाके अकॉर्डिंगली देख के डाउनलोड कर सकते हो। सो सर्वर, पहले हम सर्वर डाउनलोड कर रहे हैं, उसके बाद हम माई एसक्यूएल सेम वे से दोबारा से कम्युनिटी GPL डाउनलोड पे जाएंगे। फिर वहाँ पे माई एसक्यूएल वर्कबेंच नाम का एक लिंक मिलेगा, वहाँ से हम ये माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। माई एसक्यूएल वर्कबेंच एक्चुअली क्या है? ये एक विजुअलाइज टूल समझ लो अभी के लिए।
आप ये आप अभी के लिए समझ लो कि ये एसक्यूएल का एक कंपाइलर है, राइट। इससे हालांकि इससे बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन आप फ़िलहाल के लिए समझो कि ये एसक्यूएल का एक कंपाइलर है जो डेटा को विजुलाइज फॉर्म में हमें दिखा देता है, राइट। तो लेकिन हम इस सीरीज़ में कुछ जगह जैसे स्टार्टिंग कुछ क्लासेस में हम लोग लिनक्स, जैसे मेरे जो मशीन में लिनक्स इंस्टॉल्ड है उबुंटू, तो मैं उबुंटू में बाय डिफ़ॉल्ट माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल होता है, राइट। तो मैं वही सर्वर यूज़ करूँगा, राइट। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में, और मैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच फ़िलहाल इस सेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट टर्मिनल पे जाके ही मैं यूज़ करूँगा सारे जितने भी स्टेटमेंट हैं एसक्यूएल के, राइट। सो लेकिन क्वेश्चन आता है कि हाउ वी स्टार्ट टू राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हमें सर्वर को कनेक्ट करना होगा, जो भी हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम माई एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं एसक्यूएल को, एसक्यूएल क्वेरीज या बोल सकते हो स्टेटमेंट को लिखना, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला सबसे स्टार्टिंग में हम एक स्टेटमेंट देखेंगे कि हमारे सर्वर में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पहले से ही डेटाबेस हैं, राइट। सो डेटाबेस को चेक करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट है सो डेटाबेसेस। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने टर्मिनल पे आ गया हूँ। टर्मिनल पे मैं सबसे पहले अपना माई एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करूँगा। तो माई एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करने के लिए मुझे कमांड डालनी पड़ेगी, माई एसक्यूएल -u रूट -p, एंटर। ये पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड के बाद मेरा ये स्टार्ट हो गया, कनेक्ट हो गया माई एसक्यूएल सर्वर। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो सर्वर है वो 8.027 कम्युनिटी सर्वर है, राइट। ये वर्जन है इसका। तो इसके बाद यहाँ पे हमें डेटाबेस देखने हैं, यानी कि हम सर्वर में कौन कौन से डेटाबेस स्टोर हैं वो एक बार देख लेंगे। तो उसके लिए है शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन, राइट। सो सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, बिकॉज़ इसी से ही स्टेटमेंट एक कंप्लीट बोला जाएगा। जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो हमें उसके अंदर सर्वर के अंदर हमारे माई एसक्यूएल सर्वर के अंदर कौन कौन से डेटाबेसेस हैं वो हमें पता चल जाएंगे। आप इसमें अपने से एक कोई अलग से डेटाबेस भी आप कर सकते हो अपलोड करने के लिए कमांड है। हमारी डेटाबेस अगर हम अपलोड करना चाह रहे हैं तो एक कमांड है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सोर्स, राइट। सोर्स लिखने के बाद हम जहाँ पे एसक्यूएल की जो फाइल है, स्टोर है हमारे डेस्कटॉप पे या फिर हमारी मशीन में, जहाँ पे भी है नेट पे हमारे, है ना, तो उसका हम पूरा का पूरा एड्रेस दे देंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी मेरी मशीन में ये एक स्टोर कर लिया है सैम्पल डेटाबेस, राइट। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे सोर्स, होम, अजय, डेस्कटॉप, और उसके अंदर यहाँ पे स्टोर था, तो मैंने ये करके कर लिया है अपलोड, राइट। और आप देख भी पा रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट वाला है क्लासिक मॉडल्स, ये अपलोड किया था मैंने। तो आप ऐसे अपलोड कर सकते हो, और अपलोड करने के बाद जो भी हमें डेटाबेस यूज़ करना है उसे लिखेंगे यूज़। जैसे मुझे यूज़ करना है क्लासिक मॉडल, तो यूज़ क्लासिक मॉडल्स, राइट, सेमीकोलन, एंटर। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ आ रहा है कि डेटाबेस चेंज्ड। जब ये लिखा आ जाए दैट मीन्स हम यूज़ कर पा रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दिया यूज़ करना। तो अगर मैं इसमें
क्योंकि मैंने बोला था कि ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसके अंदर जो डेटा होगा वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा। दैट मीन्स इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स होंगी। तो टेबल्स चेक करने के लिए मुझे कमांड डालनी पड़ेगी, सो टेबल्स सेमीकोलन एंटर। तो इसके अंदर क्लासिक मॉडल के अंदर जितनी भी क्लासिक मॉडल्स डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं उनके नाम आ गए। टेबल्स के नाम है ये कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, ऑफिसेस, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, पेमेंट, प्रोडक्ट लाइंस, प्रोडक्ट, राइट। सो लाइक दिस वे वी कैन डू, राइट। तो चलिए फिर इस पहले सेशन में आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट जितनी भी हम कमांड सीखेंगे, क्वेरी लिखना सीखेंगे या स्टेटमेंट लिखना सीखेंगे एसक्यूएल में, वो नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।